हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीड और आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं। देखता हूं आज मुझे कौन अपोनेंट मिलता है। वेरी गुड। आज मुझे भाई नए देश से कोई अपोनेंट मिले। इनके देश का झंडा मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ से हैं, लेकिन इनका नाम है उकाउका और अंक हैं 1677। बढ़िया अंक हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो देखिए, हर जो कंट्री होती है उसके खिलाड़ियों की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी हमेशा एक ही है कि अपोनेंट का मूव देखो फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया। इन्होंने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पर रख देता हूँ। मैंने रख दिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। ओके, तो उन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है। खतरनाक मूव, बढ़िया, कोई बात नहीं। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा है A7 पोजीशन पर। उसको उठाकर मैं A6 पर रख देता हूँ। और उससे पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बताना चाहूँगा भाई A7 6 है क्या। तो देखिए, जो ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रीन टिक आपको दिख रहा है वाइट से ब्लैक की तरफ, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर रॉ और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो ग्रीन कलर का टिक अभी आपको दिखाई दे रहा है, वो मेरा पॉन ए कॉलम की 7th रो में है, तो उसको A7 पोजीशन पड़ जाएगी। और मैं उसको उठाकर ए कॉलम की 6 रो में रखूँगा, तो इसको A6 पोजीशन पड़ जाएगी। मैंने रख दिया है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है और उम्मीद कर सकते हैं ये अपने क्वीन या बिशप दोनों में से एक को बाहर निकालेंगे। ब्लैक या वाइट बिशप किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं ये, या क्वीन को भी। देखते हैं कौन सी चीज़ के चलेंगे। ये देखिए, ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन है दोस्तों। एक्चुअल मूव तो उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मूव चलेंगे। और देखिए, प्लानिंग तो हम प्रिडिक्शन के हिसाब से कर ही सकते हैं दोस्तों। देखिए, तो मूव हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो अब जो ये मूव चलेंगे उस पर ही मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि मुझे कौन सा मूव चलना है। 28 सेकंड बचे हैं। बढ़िया, काफ़ी दिमाग लगा रहे हैं स्टार्टिंग में। तो देखिए दोस्तों, मैं भाई आपको बोला हूँ, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर जाकर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक और ईजी स्टेप्स में चेस के सारे रूल्स और मूव एक्सप्लेन किए हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम उस वीडियो को देखने के बाद आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेलना सीख पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया। इन्होंने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पे रखा है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रख देता हूँ। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव इनके दिमाग में है और ये क्या चलते हैं, उसी पर ही मेरी स्ट्रेटजी बेस करेगी। और देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई ओके, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इनका एक छोटा सा लालच दूंगा और मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। कैसे, अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैं इनको एक लालच दूंगा। तो मैं अभी इन्होंने अपने क्वीन को उठाकर F3 पर रखा है, तो इसका मतलब ये मेरे A8 वाले रूक को मारना चाहते हैं। तो मैं इनको पूरा मौका दूंगा कि इस रूक को मारें, और जैसे ही वो रूक को मारने की कोशिश करेंगे तो मैं इनको चेकमेट कर दूँगा। वो चेकमेट नहीं, सॉरी, क्वीन मार दूंगा। कैसे, अभी आपको बताता हूँ। तो मैं अपने पॉन को उठाकर S7 से उठाकर S6 पर रख देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये E4 वाले पॉन को आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही ये E4 वाले पॉन को आगे बढ़ेंगे मैं अपने बिशप को, जो कि C8 पर है, उसको उठाकर B7 पर रख दूंगा। और जैसे ही मैं B7 पर रखूँगा तो ये डायरेक्टली उस बिशप को मारेंगे। देखिए, ये ह्यूमन टेंडेंसी, वेरी गुड। तो मैं आपको बोल रहा था, उम्मीद कर रहा था, उन्होंने वही मूव चला। इन्होंने C4 वाले पॉन को उठाकर जो है वो सॉरी E4 वाले पॉन को उठाकर E5 पर ही रखा है। तो मैंने आपको बोला था मैं बिशप उठाकर सीधा B7 पर रख दूंगा, जिससे कि इन्हें लालच आएगा और ये मेरा बिशप मारेंगे। और जैसे ही बिशप मारेंगे मैं इनका क्वीन ट्रैप कर लूँगा, और फिर उस क्वीन को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। लेकिन डिफरेंस इतना है दोस्तों, अगर ये अच्छे खिलाड़ी हुए तो इनका क्वीन तो मारा जाएगा, लेकिन बदले में ये मेरा रूक, बिशप और नाइट ले जाएंगे। ये बात पक्की है, अगर अच्छे खिलाड़ी हुए तभी। तो सबसे पहले मैं अपना बिशप मरवा देता हूँ और बिशप को उठाकर B7 पर रखूँगा। जैसे ही B7 पर रखूँगा ये मेरे बिशप को मारेंगे, सीधी सी बात है। इन्हें देखिए, तो ये क्वीन को फंसाने का ट्रैप है दोस्तों। ये फंसते जा रहे हैं लगातार। सबसे पहले मैं क्वीन को ब्लॉक कर दूंगा, अपने नाइट को C6 पोजीशन पर रख दूंगा। और मैं अब दुनिया का कोई भी खिलाड़ी इनकी क्वीन को नहीं बचा सकता, ये बात पक्की है। बट डिफरेंस इतना है कि ये मेरी दो चीज़ और मार सकते हैं अगर अपने दिमाग का यूज़ करें। इस समय इनका सही मूव है, ओ माय गॉड, इन्होंने एक मूव गलत चल दिया है, क्योंकि इन्हें मेरा B5 वाला पॉन मारना चाहिए था इस समय दोस्तों। देखिए, अगर ये B5 वाला पॉन मेरा मारते तो मैं अपने रूक को सीधा A7 पर रखता। उसके बाद ये मेरा नाइट मार देते, C6 वाला नाइट बिशप से मारते,
और फिर मैं अपने रूक से इनका क्वीन मार देता, तो ये अपने बिशप से मेरा रूक मार देते, तो इन्हें तीनों चीज़ मिलती, लेकिन उन्होंने गलती कर दी है। तो सबसे पहले मैं इनके क्वीन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अब दुनिया का कोई खिलाड़ी इस क्वीन को बचा नहीं सकता। तो ये क्वीन ट्रैप है मेरा, बहुत ही सक्सेसफुल है दोस्तों, और अमूमन लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते। और अब देखिए क्वीन तो मारा ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, चाहे विश्वनाथ आनंद जी भी आ जाए, चाहे मैग्नस कार्लसन आ जाए, क्वीन नहीं बच सकता। बस डिफरेंस इतना था कि अगर ये अपना दिमाग यूज़ करते प्रॉपरली, मेरे मूव का एनालिसिस करते, तो ये मेरा बिशप के साथ नाइट और रूक भी मार सकते थे, यानी कि ऊँट के साथ हाथी और घोड़ा भी मार सकते थे, लेकिन इन्होंने मिस्टेक कर दी है। तो अब कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक पॉन और मार सकते हैं, अब कुछ हो नहीं सकता। तो अब भाई सीधी सी बात यह है कि अब इन्हें मेरा रूक ही मारना पड़ेगा, यानी कि हाथी मारना पड़ेगा। तो देखिए इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, और जैसे इन्होंने हाथी मारा इनका क्वीन ट्रैप हो गया। मैंने पहले ही बोला था क्वीन ट्रैप कर रहा हूँ, तो ये लालच था दोस्तों, और लालच में फंसना वैसे भी बुरी बला है। हमारे बड़े लोगों ने भी कहा है कि भाई लालच में फंसना गलत है, और ये लालच में ही फंस गए। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखते हैं क्या रहता है इस मैच का रिजल्ट। क्वीन तो मैंने इनका मार दिया है, और एक क्वीन के बदले मुझे एक बिशप और एक रूक मरवाना पड़ा है, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी तो हैं। इतनी देखिए चेस में आप इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं ले सकते। तो मुझे लग रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिलिंग करेंगे, तो मैं अपना अटैक लेफ्ट हैंड साइड पर ही करूँगा, क्योंकि इन्होंने अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दिया है। तो मुझे लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिलिंग करेंगे, तो मैं अपने पॉन को उठाकर G7 से उठाकर G5 पर रख दूंगा। और मैं अपने न्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई आप चेस, मैं आपको चेस सिखा दूँगा, इतनी फ़ीस दे दीजिए, तो आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। उससे बढ़िया आप मेरा यूट्यूब चैनल फ्री में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूँगा, इस बात की पक्की गारंटी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, चेस में पैसा क्यों खर्च करना, ये तो एन्जॉयमेंट के लिए, आप आराम से मेरे साथ फ्री में सीख सकते हैं। और अगर कोई आपको बोलता है ये मूव सीख लीजिए, वो मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत बोलता है, क्योंकि मूव सिर्फ आइडिया लिया जाता है, मूव से चेस नहीं सीख सकते आप। चेस तभी सीख पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इन्होंने अपना पॉन उठाकर H2 से उठाकर H3 पर रखा है। तो सबसे पहले अब मैं अपने जो है नाइट को बाहर निकालूंगा, इसको मैं E7 पोजीशन पर रखूँगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मुझे लग रहा है ये अपने ब्लैक बिशप को E3 पोजीशन पर रख सकते हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया इस समय मैच चल रहा है, ओके वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, जो आपको मेरा पॉन दिखाई दे रहा है, नहीं अभी नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने नाइट को उठाकर G6 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अब अगर इन्होंने अपने, देखिए ओ माय गॉड, बढ़िया, इनका बढ़िया मूव है। ये अपने नाइट को उठाकर G4 पोजीशन में रखना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों। देखिए ये पक्की बात है, ये अपने नाइट को उठाकर G4 पोजीशन में रखना चाहते हैं। तो जैसे ये G4 पर रखेंगे, मैं अपने बिशप को उठाकर G7 पर रख दूंगा, जिससे कि ये F6 से मुझे चेक ना दे पाएँ। तो हो सकता है उन्होंने नाइट उसी मूव के लिए पीछे लिया हो। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, मुझे तो यही लग रहा है भाई, क्योंकि ये होशियार खिलाड़ी हैं, इतनी आसानी से, देखिए चेस का कोई प्लेयर है उसके इतने ज़्यादा अंक है, तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो मुझे इनका यही मूव लग रहा है, ये अपने नाइट को G4 पर रखने वाले हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ये तो मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन है, क्योंकि जो बढ़िया मूव हो सकता है मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करता हूँ अपोनेंट की दृष्टि से भी। तो 10 सेकंड बचे, मैं इनको मूव कर देता हूँ दोस्तों। मैच बहुत ही क्रिटिकल है, ये बीच में ना चले जाएँ, क्योंकि इतना अच्छा मैच छोड़ के जाना इतने बड़े खिलाड़ी को अच्छा। वेरी गुड। तो मैं वही आपको बोल रहा था, देखिए तो बढ़िया मूव था इनका, और मैं आपको बोल रहा था कि ये G4 पोजीशन पर रख सकते हैं, उन्होंने वहीं रखा। तो मैं अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि भाई एक ही मूव बचता है चेक देने के लिए इनका, और मैं नहीं चाहता कि इतनी आसानी से ये मुझे चेक दे पाएँ। तो अब ओके वेरी गुड। तो अब मैं एक काम करता हूँ, देखिए इन्होंने अपना नाइट उठाकर A3 पोजीशन पे लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को C6 पर रख लेता हूँ। इसके पीछे का थिंकिंग ये है कि अब मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों, मैं अपने क्वीन को बाहर निकालना चाहता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था ये C3 वाले पॉन को आगे चल सकते थे। देखिए तो अपोनेंट के मूव का प्रेडिक्शन आप कब करते हैं, जब आप अपोनेंट की नज़र से मैच को खेलते हैं। तो भाई अपना मूव चलने के बाद मैं अपोनेंट की नज़र से ही देखता हूँ कि वो कौन सा मूव चल सकता है। तो बढ़िया। तो मैं काम कौन सा करूँ दोस्तों, सोच रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको एक कदम आगे चल देता हूँ, जानबूझ के मैंने इसको आगे चला है, क्योंकि मैं इस पॉन को मारना चाहता हूँ जो इनको इनका E5 पर है।
तो ये अपने वाइट बिशप को F3 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए उन्होंने वही मूव चला, तो कोई बात नहीं है, मैं एक काम करता हूँ और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने नाइट को इस पोजीशन से हटा लेता हूँ और मैं उसको A5 पोजीशन में रख लिया है मैंने। मुझे देखना ये क्या कर सकते हैं। तो मैंने भाई आपको बोला इस मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा, चाहे कोई भी हो, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखिए हो सकता है ये राइट साइड में कैसे लिंकर है, लेकिन ये होशियार खिलाड़ी अभी तक इन्होंने अपना मूव चला नहीं है, तो ये हो सकता है B2 वाले पॉन को 2 कदम आगे चलते नहीं चला। इन्होंने राइट साइड में कैसे लिंक किया है, तो जैसे ही इन्होंने कैसे लिंक किया है मैं अपना सारा अटैक राइट साइड में कर दूँ क्या? नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले इस पॉन को मार देना चाहिए। इस पॉन को मैंने जानबूझ के मारा है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए पॉन को मारने के पीछे एक रीज़न था बढ़िया, मैं ब्रेक करना चाहता था इनका मूव, वो मैंने उनका मूव ब्रेक कर दिया है, क्योंकि इनका जो नाइट है वो ख़तरनाक पोजीशन पर रखा हुआ था। वेरी गुड। तो मैं अपने नाइट को उठाकर, देखिए पहले से ये सारे सोचे समझे मूव होते हैं, मैं आपको पहले ही बोल रहा था ये B2 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल सकते हैं, उन्होंने वैसे ही किया। तो मैं अपने नाइट को उठाकर सीधा C4 पर रख दूंगा, क्योंकि मैं पहले से सोच के बैठा हुआ था कि नाइट अगर कोई मुसीबत आती है तो वहाँ पर रख दूंगा। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, लेकिन मैं इस मूव से बच जाऊँगा दोस्तों, और अपने जो है क्वीन है उसको मैं उठाकर E7 पर रख दूंगा, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में मैंने थोड़ा सा गलती किया है। देखिए दोस्तों गलती क्या किया है, मुझे E7 पर नहीं रखना चाहिए था, मुझे F8 पर रखना चाहिए था, तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। तो भाई अगर गलती कर दी है तो रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा, सीधी सी बात। मैंने हमेशा आपको बोला हुआ है जो मिस्टेक करेगा तो उसको लॉस तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं है, मैं अपने एक काम करता हूँ बढ़िया, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि ये बिशप यहाँ से हटाएंगे। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है इस मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा। तो देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती तो की है, तो उस गलती को इन्होंने जो बिशप रखा है वो E4 पोजीशन पर रखा है, तो इनका बिशप या फिर नाइट दोनों में से एक चीज़ मारी जाएगी। देखिए मैंने F7 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल दिया है। तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों, और जो गलती करेगा उसे परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, मैंने हमेशा से बोला हुआ है। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो अब सही मूव ये है कि ये अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रख सकते हैं, सही मूव तो वही है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये D3 पोजीशन पर रखेंगे, और जे D3 पर रखेंगे तो मैं इनके नाइट को मारना चाहिए, बिशप को मारना चाहिए, वो मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये अगर D3 पर रखते हैं तो मैं इनके नाइट को नहीं मारूंगा दोस्तों, और जो मेरा पॉन E5 पर है उसको मैं एक कदम आगे चल दूंगा। जैसे ही मैं उसको आगे चलूँगा ये मेरा नाइट मारेंगे जो कि C4 पर है। तो देखिए ओके, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और इन्होंने उस पॉन से मेरे क्वीन को मारने का ट्राई किया है जो कि एकदम फ्री है, और इनके रूक को मार कर डायरेक्ट चेक दे देगा। तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी इनकी है, डायरेक्ट इनको चेक लग गया है। और मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अब मैं इनके इस बिशप को मार दूंगा, क्योंकि अगर मैं इनके नाइट को मारता तो देखिए मेरा अब क्वीन मारा गया है। कैसे? ये मुझे डायरेक्ट चेक दे सकते हैं G5 पर, तो ये G5 पर डायरेक्ट मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर ये चेक, वेरी गुड, तो इन्होंने मिस्टेक कर दी है, इन्होंने चेक नहीं दिया है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों कि भाई सबसे पहले तो अपने जो है क्वीन को बचाना है, क्योंकि ये चेक दे देंगे तो इनका रूक मेरे क्वीन को मार देगा। देखिए आप मूव समझ रहे हैं, देखिए इन्होंने मिस्टेक किया है, इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, जबकि मैं इनका मूव बता रहा था। इनको जो इनका बिशप C1 पोजीशन पर रखा है उसको G5 वाले पॉन को मार कर चेक देना चाहिए था, तो मैं चेक बचता तो ये मेरा क्वीन मार सकते थे। इन्होंने वो मौका मिस किया है, तो आपको ऐसे मौके मिस नहीं करने हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बचाना है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, और ये मुझे चेक देंगे। देखिए दोस्तों इनका नाइट बढ़िया पोजीशन पे है, ये मुझे चेक देंगे C4 से, तो सबसे पहले अपने क्वीन को बचाना है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। बढ़िया, तो ये मुझे चेक देंगे, मुझे मालूम है कौन सी पोजीशन से देंगे, ये C6 से चेक दे सकते हैं। तो देखिए इन्होंने मेरा क्वीन मारने का मौका खो दिया, तो मैं वही आपको बता रहा था, इन्हें बिशप से डायरेक्ट G5 से मुझे चेक देते और अपने रूक से मेरा क्वीन मार सकते थे। तो ये आपको एनालिसिस करना है दोस्तों। बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया तो लॉस तो होगा ही।
मैंने पहले ही बोल कर रखा है, जो प्रॉपर एनालिसिस नहीं देखिए, तो उन्होंने वहीं से चेक दिया है, तो कोई बात नहीं है। तो इनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने किंग को D7 पर ले आया हूँ। तो मैं वही बोल रहा था दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए, अब अगर इन्होंने अपना नाइट D4 पर रखा, तो मैं इनके नाइट, बिशप या रूक तीनों में से एक चीज़ मार दूंगा, ये बात पक्की है। क्योंकि जैसे ही अगर इन्होंने D4 पर रखा, तो मैं C3 वाला पॉन मार दूंगा। ओके, इन्होंने नहीं रखा है, तो एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि भाई इसको तो पहले मार ही देते हैं, ये बहुत ही मारना ज़रूरी है। अब दूसरा काम ये करते हैं कि भाई इसको मार देते हैं, ये भी मारना बहुत ज़रूरी है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा मूव चलेंगे हम, क्योंकि गेम समाप्ति की ओर है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है, इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। तो अब मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इसको इस पोजीशन में चल दूंगा, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और अब इनके करने के लिए कुछ है नहीं, इन्हें मेरा जो है नाइट मारना ही पड़ेगा, वरना मैं इनके नाइट को मार दूंगा, क्योंकि इस समय मुझे उस नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अभी मेरा एक रूक और बिशप तो हिला भी नहीं है। तो ये सब पॉसिबल कब है, जब हम अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। मैंने हमेशा से बोला हुआ, अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। तो देखिए, मैं इतने देश के खिलाड़ियों के साथ खेलता हूँ, हर देश के खिलाड़ी की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन मेरी एक ही स्ट्रेटजी है कि अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो मुझे नहीं लगता है अभी ये मैच को आगे चलेंगे, मैं फिर भी इनको एक ओहो बढ़िया खिलाड़ी, अच्छा मूव। तो सबसे पहले तो मैं इस बिशप को मार दूंगा, क्योंकि इनके जो मूव है उसके पीछे की थिंकिंग ये थी कि ये अपने रूक को D1 पोजीशन पर रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे नाइट की पोजीशन नहीं देखी, और मेरे क्वीन को ये मारना चाहते थे, लेकिन D1 पे ये रखेंगे तो मैं अपने नाइट से इनको मार दूंगा। मैंने पहले ही बोला है कि भाई जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब सीधी सी बात है, मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, इनके करने के लिए अब कुछ है नहीं। तो मैं वही आपको बोला था, अब मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओह सॉरी, एक्चुअली मैंने देखिए, तो एनालिसिस की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, और मैंने इस समय रिक्वायर देखा नहीं, और मैं बोला कि इनको चेक दूंगा, जबकि चेक पॉसिबल नहीं थी। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ कि भाई अपने स्पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव इन्होंने अभी तक चले हैं। तो देखिए, ओहो, तो मैं पता नहीं इतना क्यों लंबा खेल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा शॉर्ट कर देना चाहिए। तो मेरी प्लानिंग ये है, मैं अपने क्वीन को E2 पे रखूँगा दोस्तों, बढ़िया मूव है E2 से रखने के बाद मैं F3 से रख के इनको चेक दे दूँगा, क्योंकि वो मुझे समझ में आ रहा है। और उसके बाद देखूँगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। और देखिए, अगर कोई आपको बोलता है दोस्तों कि भाई आप पैसे तो बिल्कुल भी खर्च मत कीजिएगा चेस सीखने में, सिर्फ मेरा आप चैनल, आपको लग रहा है कि भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल है, कुछ लीक सेट कर रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन मैच भी खेल सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, बढ़िया मैच था, और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से खेला, लेकिन अपनी चेकमेट अभी ये बचा नहीं पाएंगे। तो आई एन्जॉय डिफीट, ने आज फिर अपोनेंट की डिफीट को एंजॉय किया है। लेकिन लोग सोचते होंगे भाई मैंने अपना नाम आई एन्जॉय डिफीट क्यों रखा है। तो मैंने अपना नाम आई एन्जॉय डिफीट इसीलिए रखा है क्योंकि मैं अपनी डिफीट एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे अपनी डिफीट अच्छी लगती है। लेकिन अगर अपोनेंट अगर हार जाता है तो किसको अच्छा नहीं लगता, एक बात बताइए दोस्तों। तो ये समझ गए, अब कुछ हो नहीं सकता, इनकी चेकमेट ही है। तो ये मैच आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। और हाँ, एक बात, इतनी मैं रिक्वेस्ट तो करना मेरा हक है कि भाई दोस्तों, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, चाहे मेरे मूव्स, चाहे एनालिसिस, चाहे कंटेंट, चाहे ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, चाहे चेस खेलने का तरीका, चाहे स्ट्रेटजी, तो कुछ भी अगर अच्छा लगा हो इस मैच में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारे और आपके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, रिलेशन बनेगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे मैच डायरेक्ट आपको लाइव हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने एक 2 मूव में चेकमेट का एक वीडियो डाला हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। सिर्फ 2 मूव में चेकमेट है, वो तो बस ऐसी जस्ट लर्निंग पर्पज़ से है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बस आप लोगों को बताने के लिए।
क्योंकि मेरे दिमाग में भी एक दिन आएगा 2 मूव में हो सकता है, तो मैंने देखा तो भाई 2 मूव में चेकमेट हो गया था, तो मैंने वीडियो डाला है, जरूर देखिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।